अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पेज को लाइक कर लें, यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन है, आप वहां से मैसेज कर लें, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा जो है एक तरह से क्वेश्चन होने के चलते थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन रिप्लाई जरूर हम करेंगे। देखिए विकास कुमार जी पूछ रहे हैं जमाबंदी में नंबर जो है छूट गया है कैसे जोड़े। देखिए हम आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जमीन जो भी है, जैसे 111 है ना, 111, 112, 113, 114, ये है ना 115 मान लेते हैं आपका जमाबंदी में संख्या है, लेकिन 116 भी आपका था और 117 भी आपका था और ये छूट गया और इतना आपके जमाबंदी में चढ़ा। अब ये आपको इस पे प्लस करवाना है, सीधी सी बात समझिए, ये 2 खेसरा छूट गया जो कारण हो या मान लेते हैं इसमें जो त्रुटि हो, ठीक है, लेकिन ये छूट गया। अब इसमें आपको चढ़ाना है तो ये आप ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं चढ़ा सकते, सीधी सी बात है। उस केस में कि ये जमीन जो है मान लेते हैं कि आप इसका अगर बात करें जो ये जमाबंदी आपके नाम से कायम हुआ तो खतियान डिपेंड करता है किसके नाम से था, ठीक है। अगर आप अपने पिताजी के सिंगल बेटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से चढ़वा सकते हैं। आप अपने पिताजी के आपके पिताजी के नाम से खतियान था या आपके दादाजी के नाम से खतियान था और उसके एक बेटे थे और उनके 2 बेटे थे, वो जो भी हो, या इनका ऐसा ये दादाजी हैं इनका 2 बेटा था और फिर इधर से ये फट के जो है इस तरह से जमाबंदी कायम हुआ, उस केस में आप ऐसे नहीं चला सकते। उसमें से आपको जो है जो इसके हिस्सेदार हैं उसको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करने के बाद सीओ के पास जो है आपका ये कायम हो जाएगा, मतलब ये सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका छूट गया, अगर कोई सपोर्ट आपको कर देता है तो आप आसानी से कायम कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर सपोर्ट नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। देखिए तब आपको सीधी सी बात है, जो आपका जमाबंदी कायम है तो जमाबंदी के अकॉर्डिंग डीसीएलआर के पास आप कोर्ट में डीसीएलआर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा खतियान मैच करने के बाद जो है किसके हक में क्या क्या है वो फिर आपको जो है अनुमति किया जाएगा, सबका वेरीफाई करने के बाद। तो ये एक तरीका होता है जो आप यहाँ से कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आगे बहुत सारा प्रक्रिया है, लेकिन ये यहाँ से एक सिंपल प्रक्रिया है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तरीका है, मतलब आप जो है जमाबंदी अगर आपका छूट गया है तो आप ऐसे इस तरीके से, अगर मान लेते आप सिंगल है तो आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई हिस्सेदार है तो थोड़ा सा उसका सपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि सर एक बार दाखिल खारिज ऑनलाइन कर दिया पर उस समय 2 साल हो गया पर पेपर वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, क्या दोबारा कर दिए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोबारा कर सकते हैं और पेपर वेरिफिकेशन तो करवाना ही पड़ेगा। जब आपका जो है जिस नंबर आए उस समय आपको जाना होता है और कितना दिन तक जो ऑनलाइन का समय कितना दिन तक होता है। देखिए ऑनलाइन का समय का बात नहीं, आप अभी भी जो आया होगा जो मैसेज आया होगा तो एक बार जाके जो है सीआई से मिल सकते हैं या कर्मचारी से मिल सकते हैं, तो वो ये दोनों से आप जाके मिल के देखिए, हो सकता है कि आपका मान लेते हैं। अब तो सीधा सा बात है कि आप नहीं विलम्ब कीजिएगा तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है या जो भी है पेंडिंग कर दिया जाता है, तो ये अभी होता है। तो लेकिन बहुत लंबा साल हो गया, लेकिन एक बार जाके पहले मिलना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा आपको अप्लाई करना चाहिए। अगला सवाल है कि सर मेरे दादा ने सर्वे में अपनी जमीन बड़े बेटे के नाम कर दिया था और उस वक्त मेरे पिताजी का जो है पैदाश नहीं हुआ था और जमीन हम लोगों के हिस्सा में नहीं मिला, उस समय जमीन हम लोग के हिस्सा पाएंगे या नहीं? सर जवाब देना। देखिए आपके मेरे दादा जो थे ना सर्वे में, सीधी सी बात है, जो भी अपने बड़े बेटे के नाम अगर जमीन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे से पहले जो सर्वे, सीधी सी बात है, एक सर्वे था 1905 का, आपको पता होना चाहिए। दूसरा सर्वे जो है 1950-60 जो भी है उस समय का था। तो 1905 वाला सर्वे में जो देखा जाएगा कि जमीन जो है का जो एक तरह से किसके नाम था और 1960 वाले में किसके नाम हो गया, सीधी सी बात है। तो 1905 का जो जमीन है और उसका जितना भी वंशज है उसको 1960 वाले में समान अधिकार मिलेगा, ये कानूनन है। और ये अगर आप ऐसे सर्वे में हो गया और सर्वे में कोई भी तरह का अगर आपको हिस्सा नहीं दे रहा और समस्या है तो उसके लिए आपको कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए सब जज के पास केस फाइल करना ही पड़ेगा। लेकिन हिस्सा आपका श्योर है, आप 100% रहिए, आप अगर उसके वारिस हैं, आपके उसके वंशज हैं तो आपको जरूर मिलेगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि श्याम कुमार जी, सर मेरे पापा के जो है बाबा के नाम से 10 कट्ठा जमीन था, जिसमें कि मेरे जो बाबा को 5 कट्ठा जो है और छोटे बाबा को भी जो है 5 कट्ठा जमीन मिला। उसके बाद छोटे बाबा 2 कट्ठा जमीन मेरे हाथों और 3 कट्ठा जमीन दूसरे के हाथों भेज दिया।
पर मेरे बाबा के नाम से जो जमाबंदी नहीं बाबा के नाम से ही है, तो क्या हमारा चाचा फिर से हिस्सा ले सकता है? 100%। देखिए, हिस्सा लेने का बात नहीं, मतलब वो बेच सकता है, सीधी सी बात है। थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, बेच सकता है उस जमीन को, इसलिए कि अगर जमाबंदी जैसे हिस्सा 5 कट्ठा उनका है, 5 कट्ठा वो है, और इसमें से 2 बेच दिए, उनको भी पता है कि उनका तो होगा 3 ही, और वो 3 भी दूसरे के हाथों से बेच दिया। अब ये 5 जो है फिर भी उन्हीं के नाम से है, सीधी सी बात है। तो अब ये 5 पे तो अगर कानूनन जमाबंदी दोबारा अपने नाम से अब कायम करेंगे तो उनका सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑलरेडी इनका हिस्सा ही हो जाएगा। तो ये चाहेंगे तो फिर इसको भी अगर बेचने के लिए तो वो जाके रजिस्ट्री कर सकते हैं, कि नाम तो उनका जो पूर्वज का है। तो ये इसलिए जो है ना, ये अगर आपको दिक्कत लग रहा है और वो सहमति नहीं है और लग रहा है कि ये, तो आप इसके लिए जो है DCLR कोर्ट में आवेदन कर दें, वो बेहतर उपाय है। ठीक है, तो वो आपके नाम से कायम हो जाएगा वेरीफाई करने के बाद। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर मेरे बाबा जो है सर मेरे पर बाबा के नाम से खतियान और किसी दूसरे जगह से आकर सर्वे हुआ तो नाम जुड़वा लिया है, और हमारे पर जो है बाबा 2 भाइयों ने जो है 23 कट्ठा जमीन दखल करके रखा है, और किसी और ने रखा है करीब जो है 80-85 साल से। ठीक है, तो इसमें देखिए हम आपको देखिए, आप दखल करके करीब 80-50, आपने क्वेश्चन स्पष्ट नहीं किया, तो आप कहना पूछना क्या चाह रहे थे सुबोध कुमार राय जी? एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को स्पष्ट कर दीजिए, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से जो है सलाह दे सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें स्पष्ट नहीं होता, आप अपनी बात बता रहे हैं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगर एक बार स्पष्ट कर दें तो हम आपको जो है बेहतर उपाय बता सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि पिता को प्रॉपर्टी यानी जमीन बेटा बेच दिया, दूसरे को बेचा हुआ 7 ईयर हो गया, उसके बाद भी बहन का शेयर जो है क्लेम कर सकती है अगर जो है हो तो बिहार में। देखिए, मुस्लिम लॉ का थोड़ा सा अलग जो है रूल है। ठीक है, क्लेम हो सकता है, क्लेम में तो क्यों नहीं हो सकता, 100% क्लेम हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए अलग अलग कानून है, और इसके आधार पर हम एक स्पेशल वीडियो कोशिश करेंगे बना देने का, ताकि इसको आप समझ लें। हिंदू एक्ट अलग है, मुस्लिम एक्ट अलग है, और दोनों का जो हिस्सेदारी का जो तरीका भी है वो भी है, अलग अलग है। तो लेकिन क्लेम हो सकता है, ऐसा नहीं बेच भी दिया जमीन का, तो अगर किसी एक ना बेचा तो क्लेम चाहे तो बहन 100% कर सकती है। अगला सवाल है, 50 साल पुराना केवाला है, पिता जो है नहीं जो है वो चल रहे हैं, मोटेशन हुआ है। ठीक है, केवाला है, पिता नहीं चल रहे, मोटेशन हुआ है या नहीं, प्लीज बताइए कैसे पता करें। रसीद बहुत सारा खेत का एक साथ कटा हुआ है 2000। देखिए, रसीद जो है ना तभी कटता है जब किसी के नाम से मोटेशन होता है, सीधी सी बात है। जमीन का रसीद तभी कटेगा जब किसी के नाम से मोटेशन होगा। अब ये दादा के नाम से चल रहा होगा, है ना, या परदादा के नाम से चल रहा होगा, या पिता के नाम से चल रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपके नाम से चल रहा होगा, बेटे के नाम से चल रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपका रसीद बहुत सारा है, तो रसीद पे अगर आपका जमाबंदी संख्या है, तो जमाबंदी संख्या का आप जो है इंफॉर्मेशन जाके देखिए रजिस्टर में, कर्मचारी के पास से आप जो है इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या क्या है। पूरा 2002 तक कटा है तो आगे क्यों नहीं कटा, सीधी सी बात है ना। 2002 से आगे भी कटना चाहिए, और उसको अप टू डेट जो है जरूर करा लेना चाहिए। तो एक बार जाके रजिस्टर जरूर देखें, और रजिस्टर देखने के बाद जो है उसका अगर आगे रसीद कटता है तो जरूर 2020-21 का भी जो है कटा लेना चाहिए। अगला जो सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जो है सर मेरा जो है फूफा जी के नाम से जमीन है, और वो डेट, और उनको कोई बच्चा भी नहीं है, सिर्फ जो है फूफी जो है वो है, क्या ये जमीन मेरे फूफी के नाम पर होगा या नहीं होगा? नहीं, 100% होगा। ये जो है ना, पत्नी के नाम से अगर कोई नहीं है तो जमाबंदी बिल्कुल कायम हो जाएगा। अगर होगी तो क्या करना पड़ेगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फूफा जी के नाम से जो जमीन है, तो पहले फूफा जी अगर डेट कर दे, फूफा जी के नाम जो है का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसके बाद सीओ को आवेदन करना है इसके लिए। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें करना है। जमाबंदी जो है, वो जमाबंदी का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डालना है, जो कि फूफा जी के नाम से है। और फिर जो है नया जमाबंदी जो है फूफी के लिए वो करना है, ताकि जो है वो एक चीज ये कर सके। और चाहे तो अभी जमाबंदी अगर पति के नाम से है,
तो पत्नी चाहे तो उसको मतलब देखिए बेचने का तो मान लेते हैं हो जाएगा, लेकिन अगर पत्नी अपने नाम करा के उस जमीन को अगर बेचे, रजिस्ट्री कर दे, तो वो एक तरह से 100% वैलिड होगा, कहीं तरह का कोई भी दिक्कत मोटेशन में भी नहीं आएगा। अगला ये पूछ रहे हैं, सर जी जो है जमीन पति के नाम से और पत्नी के नाम से हो और पत्नी को धमकी देता हो, ठीक है, पति जो है पत्नी को धमकी देता हो पति के नाम से, और पति जो है पत्नी को धमकी देता हो कि जमीन मेरे तो मैं बेच दूंगा, तो पत्नी को क्या करना चाहिए सर, प्लीज बताइए। देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए कानूनन सीधी सी बात है, पति के नाम अगर मान लेते हैं जमीन है, ठीक है, तो उसका मालिक पति है। अब सही बात ये है कि जो हम लोग का मतलब एक तरह से जो मैरिज का जो नियम है, कानून है, ये देखिए जमीन का इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक टुकड़ा है जमीन का, सीधी सी बात आप समझ लीजिए, और पति पत्नी में अगर मान लेते हैं कि अगर भी बंटवारा होता है तो वो भी आधा आधा का होता है। और दूसरा इसमें बहुत सारा लॉ है, मतलब तलाक का लॉ है कि उसमें जो है अगर गुजर बसर का जो रकम अदा करने का लॉ है, बहुत तरह का नियम है, ठीक है। तो इसमें ये चीज है। तो रही बात जो अब बेचना चाहेगा अगर उसी के नाम से जमीन है, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि उसको तुरंत कोई रोक सकता है, जमीन बिक भी जाएगा। हाँ, अगर वो ऐसा कुछ समस्या है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है अपना हक के लिए लड़ सकते हैं कि हमको जो अपना जमीन है, जो हिस्सा होना चाहिए वो हमको मिलना चाहिए, हमारा पति नहीं तो जमीन बेच देगा। तो वो जो है वहां से इसके लिए एक तरीका निकल के आ सकता है कि आपको जो है वहां से हक दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी 100% नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल है कि ये जो है गैर मजरूआ मालिक जमीन का जो है रजिस्ट्री ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लीजिए, जिससे कि ले रहे हैं वो जमीन, उसका जो खतियान भी है, हाँ खतियान भी है, कर्मचारी से यहाँ जो है, हाँ तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100% लीजिए, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए जमीन गैर मजरूआ ही है, और इसका जो एक तरह से जो मालिक होता है ना, वो बिहार सरकार होता है, या जो भी सरकार है वो सरकार होता है, सीधी सी बात पूछिए। और ये आप बात समझ में आएगी, खतियान में उसका है, तो खतियान में है तो इसका मतलब वो जो है एक तरह से टेम्पोररी मालिक है, और फिर आप टेम्पोररी मालिक बन जाइएगा जमीन करने के बाद। आप 100%, हाँ कब, आप जब सरकार का इच्छा होगा कि उधर से मान लेते हैं कि ट्रेन का लाइन गुजरना हो, उधर पे कोई सरकारी भवन बनाना हो या जो भी बनाना हो, तो वो जमीन आपसे ले लिया जाएगा। हाँ अभी फिलहाल मालिक आप ही हैं, आप टेम्पोररी उसका मालिक हैं, वो जमीन आपसे ले लिया जाएगा और उसके लिए आपको मुआवजा भी अदा नहीं किया जाएगा, मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो सरकार का जमीन था, ठीक है, आप उसका जो उपभोग करने के लिए दे दिया था, आपके खतियान में भी था, तो इसलिए आप ले सकते हैं, इसके लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं, आप फिर उसका टेम्पोररी मालिक हो जाएगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।